हेलो दोस्तों, मैं आदेश तोमर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर आदेश तोमर में। तो मैं आज आपको पैट जो आपका अगले महीने एग्ज़ाम है तो उसकी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका परसेंटेज। वैसे तो उसमें मतलब 5 से 6 वे हैं इसके, मतलब जैसे कि वर्गमूल है, घातांक करनी है, कई इसके चैप्टर है, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है परसेंटेज। तो मैं आज आपको सबसे पहले परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का अर्थ है प्रति एक पर 100, मतलब कोई भी अंक है, जैसा कि आपने देखा 1, 2, 3 अनंत तक सभी क्या है, अपने आप में पूर्ण है। तो ये अपने आप में मतलब 100% है। तो ये 100% ही क्यों? क्योंकि इसे आसान बनाने के लिए, कोई भी संख्या हो उसे आसान करने के लिए, मान लिया बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें क्या हो, भाज्य ज्ञात नहीं होता, तो हम क्या करें 100 मान ले, ताकि उसके इक्वल हम फिर रख सके और उससे आसानी से सोल्यूशन निकल जाए। तो ये बात है। तो परसेंटेज से अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि बेसिक से लूंगा और अपर लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के साथ साथ आपके समझ में भी आएगा। तो भाई कुछ भाई कह रहे थे कि आपके भाई भाषा में दिक्कत है, थोड़ा भाषा सुधारो। भाई एक बात कहना चाहूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा ना, मैं जाए मतलब एक वो है कि मास्टर वाली बात है रही है कि भाई नहीं, जैसे मास्टर आवा है इंट्रोडक्शन करवाया है, बोला भाई एक वो है, नहीं मैं जा किसी की कॉपी बनकर तैयार नहीं होना, ना मैं जा किसी की कॉपी करना और ना मैं जा किसी अफसर को पढ़ाना। मैं जा भाई अपने जैसे भाइयों को पढ़ाना और बताना, क्योंकि लोकल में ही सबसे ज्यादा है। लोकल में अफसर तो हमारी वीडियो अफसर कौन देख रहा? कोई नहीं। अपने जैसे भाई जोन से नहीं है, नवे नवे यार अपनी लैंग्वेज समझे, उन्हें बिल्कुल अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा मैं। इसलिए मैं ज्यादा मतलब एक बनावटी इंसान की उदाहरण नहीं बोलता कि नहीं यार ऐसे हो वैसे करो, ये होगा वो होगा, सर आप नू ऐसे नहीं बोला। मैं अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ सकता। तो इसी प्रकार मैं अपनी लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वृद्धि दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? तो उसने 2 वर्ष पहले की पूछी, मतलब 2 वर्ष बाद की दी है तो पहले की ज्ञात करनी। तो इसमें कोई भी हो ऐसे, मतलब ये तो इसमें पेड़ों की संख्या है, जनसंख्या भी हो सकती है, जनसंख्या में वृद्धि कमी कुछ भी हो, ये हमेशा ऐसे ही होंगे। जैसे कि 17,640 है, ये 2 वर्ष बाद की है, तो 2 वर्ष पहले के निकालने के लिए हमेशा जितनी बार मतलब आप उसने कहा 2 वर्ष, तो मैंने 2 बार ही मल्टीप्लाई की और 5% की वृद्धि दर कही, तो नीचे +5 कर लेंगे 100 में, क्योंकि हमें तो सारा परसेंटेज बताया तो 100 पर है, तो 100 में ही ऐड करना, 100 से ही घटाना। तो अब इसे मतलब काट पीट करेंगे। 5 से 21, 20, 21, 21 तय आपका 84, फिर 21 चौक 84, 4 गुणा 20 सॉरी 40 गुणा 20 गुणा 20, 4 चौक 16,000। ये आ गई आपकी 2 वर्ष पूर्व पेड़ों की संख्या इतनी थी। ऐसे ही आप जनसंख्या में भी मान लिया किसी गांव की जनसंख्या बोल दे भाई 15,000 या 30,000 है, 30,000 है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद कह दे यार, उसमें वृद्धि दर भी देगा, वृद्धि दर 5 दे दी तो क्या होगा, ये लो 2 वर्ष बाद 5 की कहीं पर 100 पे। अब इसकी देख लो, जो भी मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके आपका वो आपका आंसर। तो ऐसे ही मतलब आप कहोगे ये ऊपर नीचे का क्या है? जब भी आपको पहले क्या ज्ञात करना हो तो हमेशा नीचे जोड़ियो या घटाना है। लेकिन अगर आपको बाद का मतलब वर्तमान का दिया है और फ्यूचर के बारे में बात करेगा तो हमेशा ऊपर की तरफ। तो मैं जो उम्मीद करता हूँ कि जैसे अभी बताया था भाषा के उसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्योंकि भाई मैं अपनी भाषा में नहीं छोड़ कर बनावटी भाषा में बोल लूँ, नहीं कि आप समझते हो 2 वर्ष बाद या वैसे, नहीं भाई 2 वर्ष पहले जो बोलने का भी ऐसे ही आएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर।
चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? और मेरे भाई जो मेरे पास है वो मैं अपना 100%, क्योंकि एक बात तो मैं अभी पढ़ रहा और पढ़ा भी रहा, तो मास्टर क्या करा, बस मास्टर पढ़ा है, वो पढ़ता नहीं इतना, क्योंकि उसने लगाया कि भाई मैं बथेरा हुआ है, ज्ञान है। भाई मैं जो एक तो जोन से लेवल है वो तो पढ़ ही रहा, प्लस मैं एक अलग भी सोचना, क्योंकि भाई ट्रिक देनी है पढ़ाने के साथ साथ, आपको पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी तो है ना, तो ट्रिक भी देनी है। तो चलिए मैं बताऊंगा अभी दोनों तरीकों से है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी है, 160 रुपये में, तो मतलब 160 रुपये में खेल है 160 रुपये का, तो 160 रुपये में मात्रा हमें पता नहीं, x मान ली, माइनस 160 में इसकी भी x कितनी 8, लेकिन ये 20% का जो पहले का था 20% में खरीदार, तो इसका क्या होगा, क्योंकि अब 20 की फ्रैक्शन होगी 20 पंजे 100, 1/5, तो कितने हो गए, एक झूठ तो 4 की, तो यहाँ पे जब लिखेंगे 4x/5, तो जब हम यहाँ 4x/5 तो 5 ऊपर चले जाएगा ये, तो इसी की वजह से मैं सीधा डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या होगा, अब इसमें देखो मेन बात है कैलकुलेशन भी आसान करनी। अब इसमें हम करेंगे, मान लिया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी 16 की 5 में गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, 160 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 - 1 अपॉन में 4x अपॉन x बराबर के 8। तो अब क्या 8 दूनी 16, 20, तो यहाँ क्या होगा 20, लो आपको दूसरी तरफ लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो 20 इसमें इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 1 4 एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर में 0। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे इसका होगा 20 1/4x, तो इसका क्या होगा 5/x, तो यहाँ पे क्या होगा जो जिसके बटे में हो, जैसे आपने इसे मैं एक बार ऊपर लिख दूंगा, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 5 kg पर केजी कितने रुपए, तो क्या होगा, मान लिया कोई भी वस्तु वो है फ्रैक्शन में बोलते हैं y, 5/3 लिख लिया, तो आपको सब ये पता होगा, मतलब ये इसका मान हो, ये इसका मान हो, लेकिन अगर यहाँ पे ये लिख दिया 4, तो ये इसका मान नहीं, ये इसका मान नहीं, ये अपोजिट है, x का मान यहाँ पे 4 है और y का मान यहाँ पे 5 है, तो यही है। और मान लिया ऐसे ही एक और x/5 बराबर y/4, अब ये इनके मान है, क्योंकि जो जिसके बटे में है वो उसी का मान है। तो देखो तीनों प्रकार बता दिया आपको, बराबर में होंगे तो तब कैसे, बराबर में नहीं होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और बराबर वाले होंगे तब कैसे, ऊपर तले होंगे आंसर में होंगे तो तब कैसे, इनके मान होंगे ज्ञात होंगे। तो इसी प्रकार ये 5 यहाँ पे 5/x आया था, तो x का मान कितना होगा 5 kg। तो इसने पूछा है क्या है, चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, तो प्रति किलोग्राम मूल्य 5 रुपये पर केजी था। तो ये तो होगा एक, मतलब आपको इतनी लॉन्ग तरीके से। अब मैं आपको एक ट्रिक के साथ इसे कराऊंगा, आप देखते ही मतलब हाँ कि यार बड़ा आसान हुआ है। तो परसेंटेज का ही खेल है, परसेंटेज को तोड़ेंगे हम, क्या होगा परसेंटेज में 1/5, क्या कह रहा है कमी होने पे, तो ऐसा क्या लिखेंगे हम 5 से 4, या क्या है हमारी कीमत, तो मात्रा क्या होगी अपोजिट, मात्रा 4 5, इनका डिफरेंस 1, कितने के बराबर दे रखा 8 किलोग्राम की, तो जब 8 किलोग्राम के बराबर है, लेकिन हमें काटनी मात्रा तो कितनी थी पहले 32 kg, और कितने रुपए 160 रुपये, तो जी 32 kg 160 रुपये के बराबर, तो 1 kg बराबर कितने का आ जाएगा 160 उनमें 32 बराबर के 5 रुपये पर केजी। ये लो देखो कितने, मतलब उस कैलकुलेशन से भी बचे, और सारा सिस्टम ही जी परसेंटेज का है, तो परसेंटेज पे भी सवाल मतलब ऐसे ही सोल्व हो जा।
तो इससे आसान और क्या होगा, मतलब इससे शॉर्ट आप और क्या चाहोगे। मतलब देखो आपने आप तो वही पढ़े होगा कि इसे ज्ञात करने के लिए ऐसा ऐसे, लेकिन ये परसेंटेज पे ये सबसे आसान तरीका है। तो भाई जी जितना हो मैं उतना आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा, और भी होगा मैं आपको और बिल्कुल शॉर्ट तरीका लाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल समझ में आ सके। और भी हाँ बस क्वेश्चन देखा और उसमें जो भी नंबर है बस नंबरों का खेल है और उत्तर आपके सामने। तो ऐसे ही सवालों को ट्रिक पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अधिक से अधिक करें। और भाई जी भाषा की तो देखो आपको बता ही दिया मैंने, इसमें तो भाई सुधार मतलब मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता मैं अपनी मातृभाषा बोल रहा तो इसमें मुझे शर्म नहीं फील होती, क्योंकि अपनी मातृभाषा बोलने में जो शर्मा होगा मैं ज़्यादा उसका बड़ा नीच नहीं लगता। तो मुझे किसी की बनावटी नहीं करना, ना मुझे किसी की कॉपी बनना। धन्यवाद।